दोस्तों, आज जब चंद्रशेखर संसद भवन में बोल रहे थे तो एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। वो खूबसूरत तस्वीर मैंने समझी है और मैं सोचा कि एक विश्लेषण के माध्यम से आपको भी समझाता हूं। देखिए, यहां चंद्रशेखर बोल रहे हैं, यहां जगदंबिका पाल है, इन द चेयर है, पीठासीन है ये, और यहां पर अमर सिंह चौधरी है, यहां पर चंद्रशेखर है। अब ये वाकया समझने के लिए आपको 1 महीना पहले जाना पड़ेगा। चंद्रशेखर लोकसभा के प्रत्याशी थे, नगीना वहां 1.5 लाख वोटों से जीते। लेकिन दूसरी वो लोकसभा थी डोमरियागंज की, जहां से चंद्रशेखर की पार्टी चुनाव लड़ रही थी और पूर्व विधायक शोहरतगढ़ से अमर सिंह चौधरी यहां पर चुनाव लड़ रहे थे और चंद्रशेखर प्रचार कर रहे थे उनका। और वहीं से जगदंबिका पाल सांसद है, जगदंबिका पाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो उस समय चंद्रशेखर खूब खरी खोटी सुना रहे थे जगदंबिका पाल को। लेकिन आज जब संसद भवन में आमना सामना हुआ तो चंद्रशेखर सांसद थे और जगदंबिका पाल पीठ पर पीठासीन अधिकारी थे। इतना मजबूत कॉम्बिनेशन ये लोकतंत्र में है, ये भारत में ही संभव हो सकता है कि कुछ दिन पहले जिसके खिलाफ हम खूब बोले, आज हमको उनके सामने माननीय अध्यक्ष जी तमाम शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है। चलिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि आज क्या क्या हुआ है, क्या बोला है चंद्रशेखर ने। उनके कुछ भाषण के अंश भी आपको अंतिम में सुनाऊंगा। लेकिन आज जो बातें हुई हैं वो मेरे उन तमाम पिछले बातों पर निर्भर करती हैं, बातों को आपको याद दिला देंगी जब इससे पहले मैंने ये कहा था कि यह आंधी इतना जल्दी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि अपने 6-7 मिनट के भाषण में जिन तमाम मुद्दों को चंद्रशेखर ने लपेट दिया है, साधारण शब्दों में बता रहा हूं, कह दिया है, उतने बात कहने के लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त तमाम बड़े नेताओं को लग जाएगा। आइए, क्या बोला है चंद्रशेखर ने, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, चंद्रशेखर ने पहले महापुरुषों का धन्यवाद किया, उसके बाद से बोला कि हमें गांव के बारे में सोचना पड़ेगा। नगीना पिछड़ा क्षेत्र है, गांव के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि उच्च संस्थानों में मुस्लिम, दलित, ओबीसी के साथ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो पुरानी पेंशन है, कितना बड़ा मुद्दा है, कब से चल रहा है, उसको बहाल किया जाए। तमाम सांसद बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तमाम तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर बगैर शायरी किए जो बात हुई है वो आज हुई है। आगे पुरानी पेंशन पे बात हुई है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आरक्षण शब्द का उल्लेख नहीं था, चंद्रशेखर ने उस पर भी आपत्ति जताई है। आशा आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं, जो सरकार की ही प्रतिनिधि होती हैं, लेकिन उनका वेतन जो है वो बहुत कम है। चंद्रशेखर ही एकमात्र सांसद हैं जो इसको सांसद बनने से पहले भी लगातार इस विषय पर आवाज उठा रहे थे और आज उनकी बात सच हुई। आशा आंगनबाड़ी के वेतन बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी चंद्रशेखर ने कहा। और उन्होंने नगीना के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की, क्योंकि नगीना से वो सांसद हैं। उसके बाद अग्निवीर योजना पे भी सवाल उठाया, बोला चीन हमें आंखें दिखा रहा है और हमें चाहिए कि अब अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए और जो सेना में भर्ती करने वाले जवान हैं वो पूर्णकालिक हों। उसके बाद से किसानों के कर्जों की बात भी कही। देखिए, एक ग्लोबल लीडर बोल रहा है, कोई नगीना का सांसद नहीं बोल रहा है। किसान पूरे देश में है, किसान पूरे देश में है, अग्निवीर का मामला पूरे देश में है, आशा आंगनवाड़ी का पूरा मामला पूरे देश में है। 7 मिनट के भाषण में इतनी चीजों का। प्रेस पर शिकंजा, हम लोगों पे भी बात की गई है। प्रेस पर बोला है कि लगातार YouTube और सोशल मीडिया पर जो पत्रकार हैं उनके अकाउंट बंद कर दिए जा रहे हैं अगर वो सरकार के विषय में सवाल पूछ रहे हैं। इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर भी बोले हैं। और उसके बाद से देश की अंतिम में ये बात मैं आपको सुना दे रहा हूं, अंतिम में उन्होंने बड़े तख्त तेवर के साथ पीठासीन अधिकारी को बताया है कि हमारे लोगों को देश में मूंछ ऊंची रखने पर, घोड़ी पे बैठने पर मार दिया जाता है और देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, यह देश संविधान से चलेगा। चंद्रशेखर का भाषण जो आज था वो 2 मिनट का भाषण, आप आगे सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है। सर, मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है
कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है। श्रीमती देश अपराजिता संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा। श्रीमती संविधान अपराजिता छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद। आपने मेरा विश्लेषण भी देखा, चंद्रशेखर का भाषण भी देखा। इसमें आपको सम्मान दिखाई देगा, लोगों को हक के लिए आवाज दिखाई देगी, सौम्यता भी दिखाई देगी, और किस तरह से सदन में खड़े होकर लोगों का सवाल किया जाता है यह भी आपको दिखाई देगा। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।